ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर आपके सामने एक नया चैप्टर, नई सुबह, सुप्रभात करने आया हूँ और आपको उठाने आया हूँ, जगाने आया हूँ कि F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा एफर्ट करना है और आपको सक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों, मैं इस बात की तो 101% गारंटी कह सकता हूँ। आपको कोशिश करते रहना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आइए, मैं भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 8। बेटे, हमने बड़े सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए सीवीपी एनालिसिस में। कहने को तो ये लेक्चर नंबर 8 है, अगर हम नंबरिंग देखें तो 11वां 12वां लेक्चर होगा, क्योंकि 6A 6B 6C सीरीज भी थी। तो चलिए जी, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हम करेंगे। आज लेक्चर 8 है और लेक्चर 9, मुझे लगता है 8 9 लेक्चर्स, 1 2 लेक्चर्स अभी लगेंगे और पूरा सीवीपी एनालिसिस मैं कंप्लीट करूंगा। चैप्टर नंबर 5 है और मैंने पूरी कोशिश की है कि चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 को इंटरलिंक लेकर आऊं। तो चलिए जी, रजिस्टर ओपन कर लें। आज आप कैलकुलेटर भी खोल लें और अपने सामने कैप्लन की कॉपी रखें। मैंने लिख दिया चैप्टर नंबर 5 सीवीपी एनालिसिस, लेक्चर नंबर 8। आप इस समय तक लेक्चर नंबर 7 देख चुके हैं। In the last lecture number 7, I discussed about that how we can calculate break-even point in case of a multi-product. अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, क्योंकि लाइफ में अगर आप देखें तो बेटा आजकल कोई एक प्रोडक्ट बनाता ही नहीं। वो गुजरा हुआ ज़माना था जब एक ही तरह की मारुति 800 बनती थी, नई नई गाड़ियाँ, क्योंकि एवरीवन वांट्स न्यू, न्यू एक्सपीरियंस, न्यू थिंग। आप बताइए, आपके पास क्या एक ही मोबाइल फ़ोन है? आप कितनी बार बार चेंज करते हैं? एक पर्सनल नंबर है, एक दूसरा नंबर है, एक ये नंबर है। It means the point is, in case of a multi product firm, अगर आप if you are a ACC of a हिंदुस्तान लेवर, of कोका कोला, आप कोका कोला डाइट पेप्सी भी बनाते हैं, नॉर्मल पेप्सी भी बनाते हैं, इट मीन देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट। तो कोका कोला अगर अपनी कॉर्पोरेट एंटिटी के पॉइंट से चेक करना चाहे कि दैट हाउ मच इज माई ब्रेक इवन पॉइंट फॉर दीज मल्टी प्रोडक्ट्स, तो जो मेथड मैंने बताया बेटे, ब्रेक इवन पॉइंट इन द सिंगल प्रोडक्ट, जो अभी तक बताया दैट वाज फॉर ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट होगा और लॉजिकल है बेटे, डिफरेंस होना भी चाहिए। आप बताओ ना, एक माँ के 2 बच्चे हैं, तो इट मीन्स फॉर दैट मदर शी हैज टू टेक इन टू अकाउंट बोथ द चिल्ड्रंस। तो दोनों चिल्ड्रंस का ही अपलिफ्टमेंट देखना है। तो आज मैं आपके सामने उन्हीं बातों को डिस्कस करूंगा एंड दैट पॉइंट विल बी मल्टी प्रोडक्ट। हमने ऑलरेडी मल्टी प्रोडक्ट को कर लिया है। मैं आज कुछ प्रैक्टिस कराने वाला हूं आपको कैप्लॉन से, और हम चेक करेंगे कि क्या जो कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो आपको क्लियर भी हैं या नहीं। तो इसलिए आप सभी कैप्लॉन ओपन कर लें। मैं भूपेश आनंद। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने आप सभी को एक बात ये बताई थी, दैट हाउ इन लेक्चर नंबर 6 थी, आई विल से दिस लाइन एंड बी, वो इन्हें बता दी थी। तो मैं अभी सीधा आ रहा हूँ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन नंबर 3, सिंगल प्रोडक्ट। पहले हम सिंगल प्रोडक्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे मल्टी प्रोडक्ट। वी नो दैट सिंगल प्रोडक्ट में हाउ वी कैन डू। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको ना, कई बार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होंगी, जैसे 11th 12th क्लास में क्या होता था, आपको रेशोज गिवन होती थी। करंट रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, रेशोज गिवन है और आपसे पूछते थे डाटा बताओ। इट मीन्स पहली बात, इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है, यू कैन कैलकुलेट द रेशोज फ्रॉम दैट। भाई आपको कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट, यू कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट मैं अगर आपको ऑपोजिट पूछूं कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में गिवन हो, है ना, और आई गिव यू सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट, और इफ आई गिव यू ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, अगर आपको मैं ऑपोजिट दूं और आपसे पूछूं प्लीज मुझे बताओ हाउ मच इज द डाटा, दैट इज हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट, how much is the break even point sales, how much is the actual sales, it means मैं डाटा से रेशोस में तो जा रहा हूं, बट अभी मैं पूछूंगा रेशो से डाटा में। मतलब मैं एंड बता दूंगा कि लड़के की और लड़की की मैरिज हो गई, आपसे पूछूंगा लड़का बताओ अमीर था गरीब था हिंदी मूवीज के हिसाब से। इट मीन्स आई विल बी कैलकुलेटिंग द रॉ फैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ दोज रेशोज। तो रेशोज की हेल्प से मैं उन रॉ इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करूंगा। अभी तक जो मैंने बताया इंफॉर्मेशन की हेल्प से रेशोज, बट यू कैन डू इट इजीली। बेटे अगर आपको लॉजिक पता है, लॉजिकल रिलेशनशिप पता है, कंसेप्ट पता है, जो मैंने बड़ी मेहनत की अपने लेक्चर्स को बताने में, तो बताइए आप इजीली कर सकते हैं। बिकॉज चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चारों चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन किट को देखें, प्रैक्टिस रिवीजन किट बीबीपी की देखें,
मॉक टेस्ट को देखें और पास एक्सपीरियंस अगर हम बच्चों से पूछें तो कहते हैं ये चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 आर वेरी वेरी प्रीशियस। तो मैं आज आपके सामने इस क्वेश्चन नंबर 3 कैप्लॉन के F5 के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इस क्वेश्चन को करके आपको ये बताऊंगा कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर रेशोज भी गिवन है तो रेशोज की हेल्प से आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन सेल्स की हेल्प से आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन सेल्स की हेल्प से आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। बेटे जब रिलेशनशिप है दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो कुछ भी वेरिएबल गिवन हो तो आप कर सकते हैं। हाँ, बस एक बात ये कहनी है आपको कि आपको जब रेशोज दी हो ना तो आपको नहीं पता कि विच रेशो विल बी हेल्पफुल, तो आपने क्या करना है, जो रेशोज गिवन है आपने उनके फॉर्मूलेज लिखने हैं, जो मैंने रिलेशनशिप फॉर्मूलेज बताए हैं। फिर अपने आप ही वो फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली देख पाएंगे कि कौन सी चीज़ को पहले कैलकुलेट करना है फिर क्या करना है ना। ये तो प्रैक्टिस से आएगा, सीधी सी बात। आपको लगे कि भाई मैं कैप्सूल दे दूँ आप खा लें और आ जाएगा, नहीं होगा। कुछ चीज़ें कर करके आती हैं। जैसे स्विमिंग की बात करें तो बेटे आपके मम्मी पापा आपको सिखा भी दें ना स्विमिंग करना, तो आप नहीं सीख सकते जब तक आप खुद एहसास नहीं करोगे, खुद पानी में नहीं जाओगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तभी तो ब्रीदिंग करनी आएगी, तभी तो लेग्स चलानी आएंगी, तभी तो हाथ चलाने आएंगे। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। तो आइए जी हम इस क्वेश्चन के थ्रू उन सारी बातों को एक बार रिवाइज भी कर लें और एक नई टेक्निक रेशियोज की हेल्प से इंफॉर्मेशन निकालने की बातें करें। अ कंपनी प्रोवाइड्स अ सिंगल सर्विस टू इट्स कस्टमर्स, सो इट मीन्स whenever there is a single product or a single service, I can use a formula contribute fixed cost upon contribution per unit and I can directly calculate it. An analysis of the budget for the year ended this shows in this in the period 3. तो कहता जी कोई पीरियड है क्वार्टर 3 मान लीजिए, पीरियड 3 मान लीजिए, when the budgeted activity was 6570 सर्विस यूनिट्स। हमने सोचा कि हम 6570 सर्विस यूनिट्स प्रोवाइड कर देंगे, सेल कर देंगे विद अ सेल वैल्यू ऑफ, और एक यूनिट की सेल वैल्यू होगी $72 एंड अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज 21.051%। यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट नहीं करना, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, घबराना बिल्कुल है ही नहीं। द बजटेड contribution to sales ratio is 35%. It means profit volume ratio, contribution to sales ratio कैलकुलेट नहीं करना है, 35% गिवन है। बेटे कई बार आपको ना रेशियोज गिवन होती है तो टेंशन लेने का नहीं है। कैलकुलेट द बजटेड फिक्स कॉस्ट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फिक्स कॉस्ट। आज तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें फिक्स कॉस्ट गिवन होती थी और आप निकालते थे ब्रेक इवन सेल्स, आप निकालते थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप निकालते थे कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो। यहाँ पर ऑपोजिट हिसाब किताब है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो गिवन है। आपको पता मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन बजटेड सेल्स इनटू 100। आपको गिवन है 21.015%। अच्छा, आपको पता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स टू 100 दैट इज गिवन टू एज 35%। तो ऐसा है, घबराना नहीं है, करने का टेक्निक समझ लो। आपको जब रेशोज गिवन हो तो आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले लिख लो। अगर कोई फॉर्मूला गिवन है तो उसको फॉर्मूले को लिख लो, ऑटोमेटिकली खुद अपना माइंड रिलेशनशिप करना स्टार्ट कर देगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें बेटे, मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए इस बात को लिखने की कोशिश की है कि आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए जी, मैं भूपेश आनंद। सबसे पहले आई विल बी प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट। आप सब बनाएंगे, कमर सीधी रखेंगे, कैलकुलेटर सामने रखेंगे, इरादे बुलंद होंगे तो इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। गिवन बजटेड एक्टिविटी गिवन थी 6570 यूनिट्स की, आप 6570 यूनिट बेचेंगे। गिवन है सेलिंग प्राइस $72 गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21.015%, गिवन है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 35% गिवन है। बेटे मैंने ना स्लाइड्स पहले प्रिपेयर की जिससे कि हमारा टाइम बच जाए, और मैं यकीन से कह सकता हूँ जब मैंने लिखा ना इसको तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग लिखने से पहले थी और जो अंडरस्टैंडिंग मेरी लिखने के बाद थी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मेरे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आई, कुछ नई बातें पता चली। मैं ये वाई आई वॉन्ट टू टेल यू बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू शुड राइट इट डाउन। प्लीज राइट इट डाउन माई डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस। आइए हम सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना दें और जो जो गिवन है लिख दें, और घबराए नहीं। मैंने आपका चेहरा देख लिया, आप घबराए हुए हैं, घबराना नहीं है।
the ratios which are given to me, I will write on those formulas. For example, budgeted activity is not a ratio, selling price is not a ratio, but yes, I am given the ratio of margin of safety as 21.015%. This is the ratio. So I will write on the formula that how I have derived 21.015%, that is equal to budgeted sales minus break-even sales upon budgeted sales into 100. Similarly, I know the formula for profit volume ratio, that is contribution sales ratio, that is contribution upon sales to 100. तो मैं क्या करूँगा, उनको लिखूंगा और आराम से बात चलूँगा. बेटे आंसर दिया हुआ है आपके कैपलॉन में, फिर भी आप लेक्चर क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो कैपलॉन की एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन ज़्यादा क्लियरली कैसे होगी? जब आप लिखेंगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो बनोगे होशियार. फर्स्ट अटेम्प्ट में ACCA F5 को क्लियर करोगे. तो मैंने क्या लिखा, बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, अपनों से अपनी सी बात. फ्रेंड्स, ऑलवेज फर्स्टली सी एंड राइट द लॉजिकल रिलेशनशिप फॉर्मूलास ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. रेशोज गिवन है, आपको जो भी गिवन है उसके लॉजिकल फॉर्मूलास लिखने हैं. मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला लिख दिया. साहब आप बूढ़े हुए करते करते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला क्या है? बजटेड सेल्स या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अपॉन बजटेड सेल्स. अब मुझे पता है ये 21.015 है. आपको जो जो पता है पहले उसको लिख दो, घबराना नहीं है. अच्छा, बजटेड सेल्स भी आप लिख सकते हैं बिकॉज आपको बजटेड क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है और सेलिंग प्राइस भी गिवन है. तो आपको मैंने कहा ना, आप जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको माइंड रिलेट करना स्टार्ट कर देगा कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है. तो देखिए मैंने क्या किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21.0. मैंने पहले आंसर नहीं देखा, मैंने खुद माइंड यूज किया कि अगर मैं आप जैसे होता, मैं स्टूडेंट होता तो मैं कैसे करता. तो 21.015 इज इक्वल टू मैं क्या करा, मैंने बजटेड सेल्स, बेटे वो तो गिवन ही है, बजटेड यूनिट्स इनटू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अपॉन बजटेड सेल्स. अब आपको पता है मैथमेटिक्स में एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड. अगर इन दोनों में एक अननोन है तो यू कैन कैलकुलेट दैट अननोन. कोई मुश्किल आती नहीं उस अननोन को निकालने में. तो मैंने क्या लिखा, 21.015% इज इक्वल टू 4,73,040 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, दैट इज बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन बजटेड सेल्स. अब बेटे इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते आप? बेटे मैथमेटिक्स नहीं है इसी में, तो थर्ड क्लास के बच्चों को दोगे ना तो वो भी सॉल्व कर देगा, गुणा कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके नीचे 1 है, मान के चलो इसके नीचे 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आई कैन कैलकुलेट दैट दिस मच इज द ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. देखिए मैं चाहता तो आपको कैपलॉन से अंडरलाइन करा भी देता यार, लेकिन मेरे भूपेश आनंद तो बाकी टीचर्स में डिफरेंस क्या होगा जब मैं भी ऐसे ही करा दूंगा यार. ढीलापन किस बात का है? मैं जैसा करूंगा आप वैसे ही करने वाले हैं. आपको पता है पेरेंट्स हम जैसे करते हैं वैसे बच्चे करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम देख देख के ज़्यादा सीखते हैं. हमारी आंखें हमारे कान होते हैं. तो मैंने उस इक्वेशन को सॉल्व किया. सर कौन सी इक्वेशन को सॉल्व किया आपने? बेटे देखो ना, तो 21.015 को मैंने ले लिया 0.21015. तो आप कैलकुलेटर आपके पास है, करिए 0.21015 इंटू 473040, दैट कम्स टू 99,040. देखिए 99,409 इज इक्वल टू 473040 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स. तो गधे एक तरफ ले आओ, घोड़े एक तरफ ले आओ, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स एक तरफ रहेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा. तो देखिए जी मैंने इसके बाद ये फिगर निकाल ली. ये देखिए साहब, ये देखिए $3,73,630 आपकी ब्रेक इवन सेल्स है. बट मुझे ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट ही नहीं करनी, मुझे तो फिक्स कॉस्ट निकालना है. बट आई नो दैट break even sales is equal to fixed cost upon contribution sales ratio. I am available with break even sales. I am also available with contribution sales ratio. Can I not calculate fixed cost? तो देखो कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती है, धीरे 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 धीरे. आपको जो गिवन है बस आपने कदम अपने बढ़ाते जाना है, घबराना नहीं है. धीरे धीरे भगवान अपने आप आपकी हेल्प करेगा. तो मैंने लिखा ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी इज इक्वल टू, क्वांटिटी भी फिर निकाल सकते हैं, सेल्स पता है तो क्वांटिटी निकाल सकते हैं. अच्छा क्वांटिटी निकाल लें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता ही है आपको, या कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो दी हुई है तो ब्रेक इवन सेल्स वैसे भी निकल सकती है, फिक्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो. अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी बेटे, थोड़ा सा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. आप कर रहे हो मुझे पता है, थोड़ा सा और. आइए जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और आपके लिए
बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें और लेकर आऊँगा। आइए जी, आइए दोस्त। वैसे लेक्चर नंबर 7 में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको बताऊं हाउ आई कैन कैलकुलेट अ ब्रेक इवन पॉइंट, और हाउ आई कैन कैलकुलेट अ टारगेट प्रॉफिट, और हाउ आई कैन कैलकुलेट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन मल्टी प्रोडक्ट। मैंने सब बातें लेक्चर 7 में बताई है, मुझे मालूम है। दिस इज लेक्चर नंबर 8। मैं उस लेक्चर नंबर 7 की F5 की कैप्लॉन से कुछ प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। तो मैंने अभी भी जो क्वेश्चन किया वो सिंगल प्रोडक्ट का था। अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मल्टी प्रोडक्ट्स का करेंगे। मल्टी प्रोडक्ट्स का टारगेट प्रॉफिट निकालेंगे, मल्टी प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन निकालेंगे, मल्टी प्रोडक्ट्स की मार्जिन सेफ्टी निकालेंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मल्टी प्रोडक्ट का मतलब है जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएं। अच्छा, आप ये बताओ ना, जब सिंगल प्रोडक्ट होता है तो आप क्या लिखते हो? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, एक यूनिट ही होता है तो एक यूनिट की लिखते हैं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। भाई मम्मी पापा का एक ही बेटा है या एक ही बेटी है, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी उसी को मिलने वाली है, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। बट हाँ, एक बेटा है एक बेटी है, या दो बेटे हैं या दो बेटी हैं, तो वो फिर प्रॉपर्टी डिवाइड होगी ना। इट मीन्स इफ देर आर मोर देन 1 यूनिट्स देन you have to do some drama because that you cannot write on contribution per unit। तो मैंने बताया था लेक्चर नंबर 7 में हम वहां पर वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे और वेटेड प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो निकालेंगे, जिसको हम जनरली बोलते हैं वेटेड पीवी रेशो। अगर सेल्स में चाहिए और यूनिट्स में चाहिए तो हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर इसमें चाहिए, किसमें? सेल्स में, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड पीवी रेशो। मुश्किल नहीं है, हिम्मत करनी है, कमर सीधी। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो। देखो, वेटेड कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो कैसे बोला मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में बताया था। टोटल कंट्रीब्यूशन मान लेते तो दो प्रोडक्ट्स हैं, एक्स और वाई। तो एक्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है और वाई की कितनी कंट्रीब्यूशन है? एक्स के कितने यूनिट्स बेचते हैं, वाई के कितने बेचते हैं, एक्स का सेल कितना है, वाई का सेल कितना है। बेटा वेटेड कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे करते हैं? एवरेज कैन बी ऑफ टू टाइप, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज इज अ बेटर कंसेप्ट, सो वी कैन कैलकुलेट सिग्मा डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। वही किया, फिर मैंने इसको वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशो कर दिया जी। आपको पता है, मैं बस ये क्वेश्चन कराकर आपको थोड़ा सा मन में कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो नहीं भी कराता, आगे चलता। बेटे मैं बाकी टीचर्स ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो एक एक बात कराऊंगा, एक एक कंसेप्ट कराऊंगा। आइए हम देखें क्या लिखा है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। एक्स का मतलब एक कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। तो जैसे उसने कहा दो तरह के प्रोडक्ट, तो मेरी बात समझ आ गई, इट इज अ केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट। इट मीन्स यहां पर हल्का सा टेढ़ी खीर होगी। इट मीन्स आप डायरेक्टली यहां से घी नहीं निकाल सकते, आपको उंगली हल्की सी टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अमाउंट्स टू $2 लाख एवरी ईयर। द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज। अच्छा बेटा, ये फिक्स्ड ओवरहेड तो कंपनी की होती है ना, ये प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई की थोड़ी है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज फॉर अ कंपनी। इट इज नॉट फॉर अ प्रोडक्ट एक्स और नॉट फॉर अ प्रोडक्ट वाई, बिकॉज इट इज इनकर्ड इन टोटलिटी। पूरी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट एक्स भी बन रहा है, प्रोडक्ट वाई भी बन रहा है, तो हम फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं ना। तो फैक्ट्री रेंट is a fixed cost that is incurred for both all the products, even if there are more than two products. It means the total amount which I am incurring is that is total fixed cost. You getting my point? So that is factory rent and that is $2 lakh per month every year. सीधी सी बात है, जब आप न्यूमरेटर में टोटल फिक्स कॉस्ट ले रहे हो, कंपनी की ले रहे हो, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी आपको कंट्रीब्यूशन पूरी कंपनी की लेनी चाहिए, एक प्रोडक्ट की नहीं लेनी चाहिए। एक तो लॉजिक ये भी है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जी, एक्स और वाई। सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है एंड कंट्रीब्यूशन गिवन है। $20 एक्स का है और $15 वाई का है। बजटेड यूनिट्स, budgeted sales 20,000 units for X and 10,000 units for Y। आराम से देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोशिश जारी रहनी चाहिए बस। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, शांति से, मन से। मैं नहीं बोलूंगा, आप आराम से अपने आप पढ़िए, सो दैट हम इसको एब्जॉर्ब कर पाएं और फिर इसके बाद आगे काम कर पाएं। आइए, a company produces two products X and Y. Fixed overhead cost was $2 lakh every year.
selling price, variable cost, contribution, budgeted sales in units is 20,000 and 10,000, and you have to calculate, my dear friends, आपको यहाँ पे निकालना है break even sales. Now the point is, whenever I want to calculate break even sales or whether I want to calculate target profit of a company, you know, now in case there are more than one products, तो I cannot directly calculate as I did in case of single product. तो मैंने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, break even sales के लिए total fixed cost upon weighted contribution margin ratio, sales margin ratio, contribution margin ratio. धीरे धीरे करेंगे, घबराना है ही नहीं. बस एक बात मैं कहूँगा कि मैं जो स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप अगर बनाएंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. बेटे बड़ी मेहनत की है. कैप्लॉन से मैं भी चाहता तो टिक टिक अंडरलाइन करके कहता कर लो कर लो कर लो, आप भी कहते ठीक है ठीक है ठीक है, फेल हो जाते. देखिए जी, मटका, मटके में दो प्रोडक्ट्स एक्स और वाई, फिक्स कॉस्ट $2 लाख, सेलिंग प्राइस एक्स की 50, वेरिएबल कॉस्ट एक्स की $30, कंट्रीब्यूशन एक्स की $20, सेल्स एक्स की $20,000. सिमिलरली वाई की $60, $45, $15, $10,000. ये तो क्वेश्चन में गिवन था, मैंने डायरेक्टली वहां से लिखा. अच्छा, लिखते क्या है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है. अब मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन वेटेड निकालूंगा, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट वेटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो. तो मैंने ऊपर लिखा, आप भी लिखो. बेटे कमर सीधी करके बैठना है, लिखना है. लिखने से ज्यादा बातें समझ आती हैं. मैं कह रहा हूं थप्पड़ मारूंगा खींच के. फ्रेंड्स, देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट. आपको ये बात तो सबको दिख रही है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है. So we will calculate weighted profit volume ratio और contribution sales ratio. Contribution sales ratio हम निकालेंगे weighted वाली, और मैंने अभी अभी आपको बताया था. वैसे contribution sales ratio का फॉर्मूला क्या, अगर सिंगल प्रोडक्ट हो तो contribution of that single product upon sales of that single product into 100. Now if there are more than one product, then contribution for product number X plus contribution for product number Y, total contribution for product X plus total contribution of product Y plus total contribution of product Z divided by sales of product X plus sales of product Y plus sales of product Z, उन सब का इनटू में 100 कर दें तो आई थिंक आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज कंट्रीब्यूशन, वेटेड कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो. बस यही करना है यार. आप मानिए आप सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W कर रहे हैं, जो लेक्चर नंबर 7 में बताया था मैंने आपको. लिख लेना बेटा, लिखो ना, लिखो लिखो मेरा बेटे. फ्रेंड्स, कितने प्यार से लिखा है. फ्रेंड्स, देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट, सो वी विल कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट वॉल्यूम और वेटेड कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो. एंड व्हेन आई से वेटेड, इट मींस इट इज सिग्मा WX, इट इज सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W. सो डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट X प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोडक्ट Y, बिकॉज देयर आर टू प्रोडक्ट्स, अपॉन सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट X प्लस सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट Y. आइए सर, आइए, मैंने 20,000 यूनिट्स, देखिए मैंने इंफॉर्मेशन जो लिखी है, आई एम सेलिंग 20,000 यूनिट फॉर X, और X में कंट्रीब्यूशन हो रही है $20 की, तो 20,000 इंटू 20 प्लस Y के 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूँ और $15 की कंट्रीब्यूशन हो रही है Y में, तो क्या आएगा, 20,000 यूनिट्स इंटू $20 प्लस 10,000 यूनिट्स इंटू $15 अपॉन sales of X, that is $20,000 into $50, 50, because selling price is 50 for X, plus $10,000 into $60, because $60 is the selling price of product Y. तो मैंने यही किया यार, कुछ मुश्किल थोड़ी है. ये लो, ऐसे ही घबरा रहे हो, सेल, ब्रेक इवन, मल्टी प्रोडक्ट, कुछ नहीं है. लेक्चर 7 में बता ही दिया था आपको. ये निकाल लीजिए मैंने 34.375%. 34, ये क्या आ गया, weighted contribution to sales ratio, weighted contribution to sales ratio. Now we can calculate now break even point, because break even point is calculated for a corporate entity, not for a product. I am a ACCA, I am a global chartered accountant for a company, not for a single product. हिंदुस्तान लीवर साबुन बनाती है, लाइफ बॉय पॉन्ड्स बनाती है, तो आप ACCA हिंदुस्तान लेवर के हैं, पॉन्ड साबुन के नहीं है, वो बड़े तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आपने हिंदुस्तान लेवर के लिए सोचना है. तो देखिए मैंने लिखा फिक्स कॉस्ट हिंदुस्तान लेवर की और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हिंदुस्तान लेवर की 34.37, तो ऑटोमेटिकली मैंने वहां पर कैलकुलेट कर दिया. आई थिंक आप कर सकते हैं, ये तो सिंपल सी बात रह गई भाई साहब.
सर इसी तरह से अगर आपको टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो बड़ा इजी है, फिक्स कॉस्ट तो आप निकाल ही चुके हैं, यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट ऐड कर दें, है ना, और नीचे फॉर्मूला, नीचे तो डिनोमिनेटर वो है ही। तो मैंने यहाँ पर एक बात अभी आपको समझानी है, मैं पहले ऐसा करता हूँ कि आपके लिए यहाँ पर आ जाता हूँ सो दैट आपको एक लॉजिकली समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पढ़ो जी, देखो देखो आपके सामने मैंने इस समय यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिख दी 34.375 जो हमने कैलकुलेट किए, और ब्रेक इवन सेल्स निकाल ली 2 lakhs अपॉन 0.34 $5,81,819। Now the on the same basis I can calculate target profit. I have already told you lecture number 7। ये तो जस्ट मेरे को लगा कि एक दो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो भी करा दूं कैप्लॉन के। तो अब आप चेक करिए, अगर टारगेट प्रॉफिट हो तो प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, अब आपको वो कह रहा है जी टारगेट प्रॉफिट इज 90,000, ये कह रहा है 3 lakhs, वो कहता है डाटा तो सेम ही है। अच्छा 2 लाख की फिक्स कॉस्ट थी, 3 लाख का वो है, तो 2 लाख फिक्स कॉस्ट है, 3 लाख का ये है, अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो तो आपने पहले भी लिखी हुई है। तो आई थिंक आप बात समझ चुके हैं। मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट पॉइंट पे आ गया और इस लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे आ गया। इन लेक्चर नंबर 7 आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन केस देयर आर मोर देन वन प्रोडक्ट। मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है, आपने बड़ा सिंपल सा करना है दोस्त। आपने पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने से पहले एक बार ये पढ़ना है क्या लिखा है। द बेसिक ब्रेक इवन मॉडल फॉर कैलकुलेटिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी अडॉप्टेड टू मल्टी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब बेसिक में क्या था, बजटेड सेल्स माइनस एक्चुअल माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन बजटेड सेल्स इनटू 100, यही तो था स्टैंडर्ड। नाउ कैलकुलेटिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इज एग्जैक्टली सेम। वो कहता है जी जैसे हमने उसमें निकाला था बिल्कुल वैसे ही सिंगल प्रोडक्ट्स में निकालना है, बट द पॉइंट इज वी हैव टू यूज we have to use the standard mix, the easiest ways to is to this। छोड़ो जी, हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा बातें समझ आ जाएंगी, है ना। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसेस एंड सेल्स, एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट्स बनाती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के, एक तो बॉल्स बनाती है और एक रैकेट्स बनाती है। जैसे लॉन्ग टेनिस के रैकेट होते हैं, तो रैकेट बनाती है और बॉल्स बनाती है। अच्छा बॉल ना कई बार जल्दी खो जाती है, तो जनरली हम बॉल दो लेते हैं, है ना। A batch of ball sells for $8। अच्छा बैच, एक बॉल नहीं, एक बैच। अभी देखेंगे एक बॉल बैच में कितने बॉल्स हैं। एंड हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $5। रैकेट सेल्स फॉर $4 एंड हैव अ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ $2.60। दोस्तों पहले क्वेश्चन को प्यार से आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़ें आप। फॉर एवरी 2 बैचेस ऑफ बॉल सोल्ड 1 रैकेट इज सोल्ड। इट मीन्स 2 बॉलें और 1 रैकेट बिकता है। कंपनी बजटेड सेल्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट इज 4,07,000, बजटेड सेल्स इज $12,50,000 in the standard mix। You have to calculate the margin of safety। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। पहले क्वेश्चन आप दोबारा पढ़ लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है, मैं फिर रिपीट करूंगा। आप क्वेश्चन पढ़ें, आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, भूपेश आनंद कराएगा। मुश्किल नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूं, मुश्किल नहीं है। आप देखिए मैंने कितनी प्यार से आए आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस इलस्ट्रेशन में स्टैंडर्ड मिक्स में क्या है, 2 बॉल्स हैं और 1 रैकेट है। तो स्टैंडर्ड मिक्स समझना है पहले, तो 2 बॉल्स एंड 1 रैकेट लिखना है बेटे। अब ये बनाओगे ना, ऐसे ही बनाओगे, मटका रखोगे तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। तो आप सभी ऊपर लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट। ठीक है जी, घड़ा बना दिया। स्टैंडर्ड मिक्स इज 2 बॉल्स 1 रैकेट, 2 बॉल है और 1 रैकेट है। ठीक है सर, यहां पर देखिए कंट्रीब्यूशन ऑन द बॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, क्योंकि 2 बॉल्स हैं और अभी हमने देखा कि एक बॉल में $3 का कंट्रीब्यूशन होता है, वो ऑलरेडी वहां पे गिवन है। तो 2 बॉल्स में $6 और 1 रैकेट में कितना कंट्रीब्यूशन होता है 1.40। तो बेटे स्टैंडर्ड मिक्स का कंट्रीब्यूशन आ गया ये। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर
स्टैंडर्ड मिक्स, आराम से, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर स्टैंडर्ड मिक्स। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड मिक्स का जिसमें 2 बॉलें और 1 रैकेट है $7.40 है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक अब आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं इफ देर आर मोर देन 1 प्रोडक्ट। तो बेटे हमने वो कर दिया 4,07,000 फिक्स कॉस्ट अपॉन दिस। तो ये मेरे पास आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन मिक्सेस। आप चेक करिए कि इन मिक्सेस में आया। तो 55,000 जब मिक्स होंगे तो मुझे मालूम है उस मिक्स में 2 बॉल्स हैं और 1 रैकेट है। तो 55,000 जब मिक्सेस हैं तो बॉल्स कितनी हो गई 1,10,000 बॉल्स, और रैकेट्स कितने हो गए 55,000। बेटे आगे बहुत आसान है, बाकी तो इजी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा पता रहेगा ना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जैसे कैसे निकालते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन। स्टिल मैंने थोड़ा सी बताने की कोशिश की और आप ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाल सकते हैं। दोस्तों हिम्मत नहीं हारनी है, क्वेश्चन करना है, धीरे धीरे हो जाएगा। क्या हुआ पहली बार अगर हल्का सा धीरा भी रहा नहीं हुआ क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करेंगे, होगा। तो बेटे अब हम लेक्चर नंबर 9 में मिलने वाले हैं। लास्ट लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 5 का। उसमें मैंने कराना है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी हम मल्टी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। लेक्चर 7 से हमने शुरू कर दिया था, लेक्चर 8 में उसकी प्रैक्टिस कर दी। अब लेक्चर 9 में प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट प्रिपेयर करना है मल्टी प्रोडक्ट्स का। बड़ा इजी है, समझेंगे, करेंगे, हो जाएगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।